नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं, जो आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास होता है कि प्रश्नों के विश्लेषण के क्रम में उस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों या पहलुओं को बताते हुए चलें, ताकि अगर एक परीक्षा में कभी वो तथ्य आए तो आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विषय पर चलते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख कर दिया है? एम पॉक्स, एम के पॉक्स, एम पी पॉक्स, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है एम पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के नाम से संबोधित किया है। अब मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कहा जाएगा। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है। एम पॉक्स क्या है? एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवरों के संपर्क में आने से होती है। ठीक, ये क्या है? एक संक्रामक रोग है। किसके संपर्क में आने से? व्यक्तियों या जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, यह क्या है? आर्थो पॉक्स वायरस फैमिली का एक रोग है जो चेचक की तरह दिखाई देता है। इनमें से वेरियोला वायरस, इसमें कौन सा वायरस पाया? वेरियोला वायरस भी शामिल है। इस वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक होती थी। ठीक है, जानवरों में मंकी पॉक्स पहली बार कब डिटेक्ट किया गया? 1958 में, सॉरी 1958 में पहली बार डिटेक्ट किया गया जानवरों में मंकी पॉक्स। ठीक, जब बंदरों में मंकी पॉक्स का संक्रमण पाया गया था। वहीं साल 1970 में पहली बार इंसानों में डिटेक्ट किया गया। ये कांगो के एक बच्चे में ये पाया गया था। ठीक, जबकि 1980 में चेचक उन्मूलन के बाद यह गंभीर समस्या बनकर अब उभरा है, यानी कोरोना काल के बाद। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, नीरज चोपड़ा, दीपा मलिक। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है आप दीपा मलिक। ठीक, आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता, ये भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता हैं दीपा मलिक जी। ठीक, और भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्षा भी हैं। ये भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्षा भी हैं। दीपक मलिक ने को हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्रा बनाई गई हैं। ठीक, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कब लॉन्च किया गया? मार्च 2018 में। टीबी उपचार पर सहयोग प्रदान करने एवं टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने हेतु सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने की कल्पना की गई इस योजना के तहत। ठीक, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? पांडा, बिल्ली, हिरण, हिमालयी याक। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है आपका हिमालयी याक। ठीक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। अब ये जान लेते हैं फूड एनिमल होते क्या हैं। फूड एनिमल वह पशु होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा खाद्य उत्पादन या सेवन के लिए पाला और उपयोग किया जाता है। ठीक है, फूड एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जिन्हें मनुष्य अपने खाद्य उत्पादन या जैसे कि गाय भैंस ये सब क्या है, खाद्य उत्पादन भी करती हैं और सेवन के लिए भी पाला जाता है और उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनसे जीविकोपार्जन भी अर्जित किया जाता है। हिमालयी याक का प्रयोग पारंपरिक रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है। ये पशु हिमालयी इलाकों के उच्च स्थानों पर रहने वाले, ये हिमालय के हाई अल्टीट्यूड में पाए जाने वाले जानवर होते हैं। लोगों के बहुआयामी सांस्कृतिक आर्थिक भूमिका निभाते हैं। ये वहाँ के हाई अल्टीट्यूड के लोगों के लिए बहुआयामी सामाजिक संस्कृति और आर्थिक भूमिका निभाते हैं। ये जनरली लेह लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब जगहों पे जो बौद्ध भिक्षु हैं या मठ हैं उनमें ये पाले जाते हैं। वहाँ के सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उत्थान में वहाँ के लोग कृषि गतिविधियों में शामिल करने के साथ साथ
या को अपनी पोषण और आजीविका सुरक्षा अर्जित करने के लिए भी करते हैं। ठीक, आइए अब जानते हैं फसाई क्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन भारत सरकार 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत किया था। ओके, इसका गठन किस नियम के तहत? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत किया गया था। 1 अगस्त 2011 में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन के तहत अधिसूचित किया था। फसाई फसाई का काम क्या है? पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने एवं इसके तय मानक को बनाए रखना तथा उसकी निगरानी भी करना होता है। ठीक है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत फसाई का संचालन किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका संचालन किसके तहत किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? रिहैब परियोजना, ठीक है, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है आपका उत्तराखंड। ठीक, आइए जानते हैं KVIC क्या है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष इसमें कौन है? इसमें मनोज कुमार हैं। वर्तमान में मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। 28 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के जिला नैनीताल के हल्द्वानी के चौसला गांव, एक गांव है चौसला, वहां से उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई। KVIC ये पहले से ही असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में रिहैब परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? प्रोजेक्ट रिहैब मधुमक्खी बाड़ बनाता है, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है मधुमक्खियों का एक बाड़ बनाता है। इन बाड़ों में मधुमक्खियों मानव बस्तियों में हाथी के हमले को विफल करती हैं, यानी कि मानव बस्ती या उनके खेतों में जो हाथियों का आक्रमण होता है या उनका जो उधर की तरफ गांव की तरफ कभी कभी हाथियां मूव करने लगती हैं, उनसे इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, ये हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए रोकती हैं। बाड़ लगाने या खाई खोदने की तुलना में अत्यधिक लागत प्रभावी है। यह एक लागत प्रभावी विधि है। ठीक है, हाँ, साथ ही यह प्रोजेक्ट शहद का उत्पादन बढ़ाता है। और प्रोजेक्ट जो KVIC का एक योजना है प्रोजेक्ट शहद, उसके उत्पादन को भी यह बढ़ाता है। किसान की आय में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? इसकी सुरक्षा, हाथियों से सुरक्षा पाने के लिए लोग रिहैब प्रोजेक्ट के तहत मधुमक्खी पालन करते हैं, जिससे उनको प्रोजेक्ट शहद के तहत शहद का भी उत्पादन करते हैं। और इससे क्या होती है? किसानों की वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर भी सुधार होता है। ठीक है, इसके अलावा यह परियोजना वन आवरण को पुनर्जीवित करने, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने में मदद करता है। अब इससे क्या होता है कि मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है? फूल वाले बगीचे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है? हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसमें मदद, यानी उसको संरक्षण करता है, यानी पेड़ पौधों, वन, इन सब की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा पर्यावरण सुदृढ़ होता है। ठीक, प्रोजेक्ट रिहैब खादी और ग्रामोद्योग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया। KVIC की स्थापना किसके तहत की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई। एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय मतलब ऐसी संस्था जिसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो उसे वैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना उस वैधानिक यानी कि अधिनियम के तहत किया गया, इसलिए एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब KVIC के कार्य क्या हैं? KVIC ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, बढ़ावा देना, व्यवस्थित करना और कार्यान्वित करना भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह कहाँ स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, कनाडा, अमेरिका। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डी, अमेरिका। अमेरिका के हवाईयन आइलैंड पर स्थित है मौना लोवा ज्वालामुखी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑलिगार्च, गैसलाइटिंग, ओमिक्रॉन, कोडिफाई। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, गैसलाइटिंग। वेबस्टर ने इसे इस तरीके से परिभाषित किया है कि इसका अर्थ होता है विशेष रूप से किसी के अपने लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य या अभ्यास करना। ठीक है, इसका जो अर्थ
वेबस्टर ने दिया है, उसका अर्थ है विशेष रूप से किसी के अपने लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य या अभ्यास होता है। इसे ही वर्ड ऑफ द ईयर वेबस्टर ने घोषित किया है, गैस लाइटिंग को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया के पहले कोविड नेजर टीके इनकोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसका निर्माता कौन है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है भारत बायोटेक। ठीक है, ये नोजल टीके क्या होते हैं? इनका उपयोग जो है इन टीकों का उपयोग नाक के जरिए किया जाता है, इसलिए इनको नोजल टीका कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस, दिगंतरा, एस्ट्रोम, अग्निकुल कॉस्मॉस। फ्रेंड, इसका सही विकल्प है अग्निकुल कॉस्मॉस। आइए विस्तार से जानते हैं। भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। ठीक है, यह एक प्राइवेट रूप से डिजाइन और ऑपरेटेड लॉन्च पैड है। ठीक है, ये किस तरीके का है? प्राइवेट यानी निजी डिजाइन और ऑपरेटेड लॉन्च पैड है। ठीक है, इसका विकास स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, इस समय कौन है अध्यक्ष? एस सोमनाथ ने अग्निकुल लॉन्च पैड का उद्घाटन किया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शहर 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? बीजिंग, टोक्यो, नई दिल्ली, बैंकॉक। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है आपकी नई दिल्ली। आइए विस्तार से जानते हैं। प्रसार भारती इस वर्ष 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्गत किया जा रहा है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? ग्रामीण मंत्रालय, महिला बाल विकास, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है आपका ये ग्रामीण मंत्रालय। आइए विस्तार से जानते हैं। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध देश भर में विशेष अभियान इसका लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध देश भर में विशेष अभियान नई चेतना पहल बदलाव की शुरुआत की गई। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक संचालित की जा रही है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, यह केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका शुभारंभ कौन किया? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य से हैं? फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक फैक्ट यहाँ से, जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय गोपाल रत्न किसको दिया गया है? यानी जितेंद्र सिंह को। ये किस राज्य से संबंधित हैं? आइए जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है हरियाणा। जितेंद्र सिंह जी कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की किसकी तरफ? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से वर्ष 2017 से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू की गई। कब से शुरू की गई है? वर्ष 2017 से। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत पशुपालक, किसान, उद्यमी को पुरस्कृत किया जाता है जो पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट। किनको दिया जाता है? इन सब क्षेत्रों में पशुपालक, किसान और उद्यमी जो
पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश में पशुधन को समृद्ध बनाकर दुग्धोत्पादन को बढ़ाना। इस योजना में देश के किसान, पशुपालक, डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक कंपनी, ठीक, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। कितनी राशि? 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई? कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में उत्तरी प्रशांत महासागर के उत्तर तट पर काले प्रवाल की 3 प्रजातियां खोजी गई हैं। इन काले प्रवाल प्रजातियों को उनके काले कंकालों की वजह से नाम दिया। किस वजह से? काले कंकालों की वजह से नाम दिया गया। हालांकि प्रवाल की प्रजातियां गुलाबी, सफ़ेद या विभिन्न अन्य रंगों में भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन काले कंकालों के ऊपर जीवित ऊतक, इन काले कंकालों के ऊपर क्यों जीवित ऊतक पनप गए हैं। ठीक है, काले प्रवाल उथले जल से लेकर 26,000 फीट यानी 8,000 मीटर से अधिक की गहराई तक में पाए जाते हैं, जबकि सामान्यतः प्रवाल इतनी गहराई में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये काले प्रवाल जो हैं 26,000 फीट यानी 8,000 मीटर से अधिक की गहराई तक पाए जा सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। ठीक है, कुछ प्रवाल 4,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रवाल जो हैं 4,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और प्रवाल भित्ति क्या है जान लेते हैं। एक प्रकार की समुद्री स्थलाकृति है जो चूना प्रधान जीवों के स्तरीकरण से विकसित होती हैं। ठीक है, कोरल रीफ प्राय उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं। ये कोरल रीफ किस जगह प्रायतः मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ तापमान क्या होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रूस। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, रूस। कामचटका प्रायद्वीप हाल ही में जो चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण चर्चा में रहा। यह रूस के उत्तर पूर्वी भाग के 6 ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, जो वर्तमान में बढ़ी हुई गतिविधियों के संकेत दे रहा है। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ इस समय ऐसी ज्वालामुखी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए चर्चा में रहा है, जिनका 2 में विस्फोट भी हुआ हाल ही में। ठीक है, कामचटका प्रायद्वीप सुदूर पूर्वी रूस में प्रायद्वीप, पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। ठीक है, कामचटका प्रायद्वीप रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है कामचटका प्रायद्वीप। ठीक है, यह प्रायद्वीप 29 सक्रिय ज्वालामुखियों की मेजबानी करता है, यानी कि इस प्रायद्वीप पे 29 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश विरल आबादी वाले जंगल और टुंड्रा से घिरे होते हैं। अब यहाँ जनसंख्या कम है, तो इसलिए इन ज्वालामुखियों के विस्फोट से नुकसान, जन धन की हानि कम होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसकी अवस्थिति क्या है। ये है जो रेड कलर में है आपका कामचटका पेनिनसुला है। इसके यहाँ इस साइड, पूर्वी साइड में प्रशांत महासागर, इधर ओखोटस्क सागर और यहाँ इस क्षेत्र में बेरिंग सागर पाया जाता है। ठीक है, और इसका एक आइलैंड और है जिसे सखालिन कहते हैं। ठीक है, और ये उसके यहाँ ये जापान है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, असम। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव या नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसका प्रदर्शन करती है? नागाओं की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं। नागालैंड की सभी जनजातियां इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। ठीक, हार्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हार्नबिल के नाम पर रखा गया है, जिसे राज्य की अधिकांश जनजातियों में लोक कथाओं में प्रदर्शित किया जाता है। नागालैंड में हार्नबिल पक्षी को काफ़ी पवित्र पक्षी माना जाता है और काफ़ी जनजातियों के बीच इसका सम्मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? एंडिंग द HIV, वैश्विक एकजुटता, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, इक्वलाइज। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, इक्वलाइज। ठीक। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए अब तक कोई दवा नहीं बनी है। ठीक है, इसके लिए अभी तक किसी भी दवा की निजात नहीं हो पाई है। दुनिया भर के लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? एड्स के प्रति पूरे दुनिया के जन समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से। ठीक है। वैश्विक स्तर पर विश्व एड्स दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1988 से। WHO ने 1988 में इसकी शुरुआत की। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? इक्वलाइज। ठीक है, इसकी थीम क्या है 2022 के लिए? इक्वलाइज। इसका अर्थ क्या है? समानता, यानी समाज में फैली हुई समानताओं को दूर करके एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसीलिए इस साल का विषय या थीम आपको इक्वलाइज बनाया गया है, रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ओडिशा। ठीक। आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना का उत्सव बनाने और देश में स्वच्छ वायु की जरूरत पर चैनल डायलॉग्स यानी संवाद के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित ओ अनुसंधान है विश्वविद्यालय में ओ अनुसंधान विश्वविद्यालय में 2 से 4 दिसंबर तक सुमंगल पंचमहाभूत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। वायु सुमंगल पंचमहाभूत सम्मेलन वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर वैज्ञानिक चर्चा से लेकर प्राचीन शास्त्रों, धर्म ग्रंथों से वायु गुणवत्ता पर हमारी समझ को समृद्ध करने तथा विभिन्न वायु गुणवत्ता संबंधित मुद्दों पर केंद्रित होगी। ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहेगी? जलवायु गुणवत्ता को बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जा सकता है, उन सारी विधाओं प्रविधियों का उपयोग करने के संदर्भ में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, डॉक्टर जयशंकर। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है। सम्मेलन जो भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया, किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी में की जाएगी या की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए। कौन? एस जयशंकर जी ने। ठीक। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। थीम प्रौद्योगिकी की भू राजनीति इस साल का विषय रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है ए, तमिलनाडु। तमिल लेखक इमायम को हाल ही में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तमिल कवि की अन्नामलाई उर्फ इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार के रूप में, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम कन्नड़ राष्ट्रीय कवि कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? ये कन्नड़ राष्ट्र कवि हैं कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा के नाम पर रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इफ्फी 53वें में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? माँ, ए टेल ऑफ द 2 सिस्टर्स, नरगेसी, फॉर्च्यून। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, नरगेसी। नरगेसी को इफ्फी 53rd के लिए ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं
अन्य पहलुओं को। पायम अस्कंदरी द्वारा निर्देशित ईरानी निर्देशक कौन इस फिल्म के? पायम अस्कंदरी हैं। फिल्म नरगेसी को IFCT यूनेस्को गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह सम्मान किस मूवी को दिया जाता है या किस फिल्म को दिया जाता है? यह सम्मान महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को उत्कृष्ट रूप से दर्शाने वाली फिल्म को दिया जाता है। ठीक है, इस महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? टैंगो सोनेस इलेक्ट्रिक आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, यानी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ईरानी लेखक और निर्देशक नादेर सईवर को नो एंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के सिल्वर पीकॉक से दिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को सिल्वर पीकॉक किसको दिया गया? नादेर सईवर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस फिल्म के मुख्य अभिनेता वाहिद मोबासेरी, इस फिल्म के मुख्य अभिनेता वाहिद मोबासेरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक से सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। कौन है? वाहिद मोबासेरी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स की मुख्य अभिनेत्री डेनिएला मार्नवारो को सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक किसको दिया गया? डेनिएला मार्नवारो। किसके लिए दिया गया? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। ठीक है, और सब सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता को किसके का सिल्वर पीकॉक किसे दिया गया? वाहिद मोबासेरी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और चिरंजीवी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण के समापन समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चिरंजीवी को कौन सा अवार्ड दिया गया? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, वीडियो के अन्य अपडेट पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप तक अपडेट तुरंत पहुंच जाए। ठीक, धन्यवाद।